सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब जांच तेज हो गई है। पुलिस की पूरी जांच अब वीडियो फुटेज पर फोकस्ड है। दिल्ली पुलिस के पास मोबाइल वीडियोस हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, ड्रोन कैमरे से ली गई फुटेजेस हैं और पुलिस के जो बॉडी कैम है उसकी भी फुटेज है और ऐसी लगभग 250 से ज्यादा वीडियोस इस वक्त पुलिस के पास हैं। दिल्ली पुलिस इन्हीं वीडियो के आधार पर प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों की पहचान कर रही है। दिल्ली पुलिस की जांच इस दिशा में भी जाएगी कि उपद्रवियों में किसी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। साथ ही इस बात की भी जांच पुलिस की तरफ से की जाएगी कि सोमवार को जो हिंसा हुई उस मामले में जो लोग शामिल थे, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किसी प्लानिंग के तहत जंतर मंतर पहुंचे थे। पुलिस की जांच में ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि क्या नई दिल्ली में हुई हिंसा से पहले कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाकर लोगों को उकसाया गया इस हिंसा के लिए। अभय पराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, देखिए लगभग 250 ऐसी अलग अलग माध्यमों से पुलिस के पास वीडियोस हैं जिनके आधार पर जांच हो रही है, लेकिन जांच का दायरा बड़ा है। उपद्रवियों की ना सिर्फ पहचान की जाएगी, उनकी हिस्ट्री चेक की जाएगी और व्हाट्सएप मैसेजिंग और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए भी क्या उकसावे को बढ़ाया गया, क्या इस तरह के उपद्रव को बढ़ाने की कोशिश की गई, ये भी जांच की जाएगी। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो इस वक्त पुलिस के पास हैं, जिसमें अपना चेहरा छिपा के पत्थर मारते हुए जो दंगाई हैं वो नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की आड़ में आखिरकार ये कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को उग्र कर दिया। इसके साथ ही कुछ ड्रोन कैमरों की फुटेज है, कुछ बॉडी कैम जो पुलिस कर्मियों के वर्दी पर लगा होता है उसमें भी कुछ हमलावर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ज्योत्सना, इंडिया टीवी के हाथ कुछ व्हाट्सएप चैट्स लगी हैं, कुछ ग्रुप बने हुए थे, जेएनयू संसद चलो, और इसके अंदर एक और व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका नाम था चलो संसद, और इसमें इस तरह की बात हो रही थी कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वहां पर जैमर लगा के व्हाट्सएप बंद कर देगी। ऐसे में गूगल ड्राइव से कौन कौन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए जा सकते हैं ताकि आपस में बातचीत की जा सके। तो ऐसे बहुत सारे चैट्स निकलकर सामने आए हैं जो इस वक्त पुलिस के सामने है। एक चैट और है, उसमें यह बात लिखी हुई है कि अगर किसी की जान जाएगी तो इससे सरकार के ऊपर और ज्यादा दबाव बनेगा। तो इस तरह की जो चैट्स अब तक निकलकर सामने आई हैं उनको पुलिस खंगाल रही है कि आखिरकार इन चैट से ऐसा लगता है कि पूरा प्रायोजित ये हिंसा हुई है स्टूडेंट्स की आड़ में। जो प्रोटेस्ट कॉल किया गया था जिसमें कहा गया था कि जंतर मंतर चलना है, उस दौरान ऐसे कौन लोग थे जो इस भीड़ का हिस्सा बने और उन्होंने पहले से बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें पूरी मंशा जाहिर की और ये करने की कोशिश की कि जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू होगा उस वक्त किस तरीके से हिंसा फैलाई जा सकती है, पूरा माहौल खराब किया जा सकता है। तो फिलहाल इन वीडियोस और इन चैट्स की पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जब सारी चीज वेरीफाई हो जाएंगी उसी हिसाब से आरोपियों की गिरफ्तारी भी शुरू की जाएगी। अबे, इसके अलावा अगर हम प्रदर्शन की बात करें, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था उसने अचानक से हिंसक रूप ले लिया। बहुत सारी जगह तो हमें पत्थर भी नजर आए हैं। तो अगर ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रदर्शन किया गया था, यानी कि ये पहले से प्री प्लानिंग थी, तभी तो लोग इतने पत्थरों के साथ वहां पर पहुंचे थे जिससे उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, यही लग रहा है क्योंकि हमने देखा कि जब पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ, हमारी कुछ पुलिस कर्मियों से बात हुई जो कि घायल हैं, उनके ऊपर जूते चप्पलों से हमला किया गया, यहाँ तक कि खाली बियर की बोतलों से हमला किया गया। अब आप सोचिए कि जो वो प्रोटेस्ट चल रहा था उसकी आड़ में ये कौन लोग थे जो अपने पास पत्थर लेकर आए थे। सड़क पर पत्थर पड़े हुए हम लोगों ने देखे जब पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, कांच की बोतलें टूटी हुई पड़ी हुई थी। तो पूरी तरीके से प्रायोजित ये पूरा हमला, पूरी हिंसा लग रही है और अब इन वीडियोस के माध्यम से, चैट्स के माध्यम से, सीडीआर के माध्यम से पुलिस उन दंगाइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस की एक टीम ये कोशिश कर रही है कि आज किसी भी तरीके से कल जैसी स्थिति ना पैदा हो। तो वहीं एक पैरेलल टीम जो साइंटिफिक जांच कर रही है, जो चेहरे पहचान रही है, जो मोबाइल फोन की फुटेज को पहचान रही है, ताकि असली दंगाइयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। अच्छा, अब तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई पुलिस ने की है उसके तहत कितने उपद्रवियों को डिटेन किया गया है? कल के प्रदर्शन के लिहाज से चीजों को समझा जाए तो अब है
देखिए, अभी गिनती बताना संभव नहीं है क्योंकि पुलिस बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर रही है। कल हमने देखा कि जब अशोका रोड से पार्लियामेंट के बिल्कुल पीछे से जब उपद्रवियों को हटाया गया तो वो कनॉट प्लेस पहुंच गए। कनॉट प्लेस पहुंचकर भी उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की। जब उनको वहां से भगाने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर हमला किया गया। पुलिस ने बहुत सारे ऐसे लोगों को हिरासत में लिया हुआ है जिनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन इनके रोल को पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा और जो भी दंगाई इसके अंदर शामिल होगा, जिसके चेहरे वीडियो से मिलेंगे, तो उनकी पुलिस गिरफ्तारी की दिखाई जांच जाएगी। का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वीडियो फुटेजेस के आधार पर उपद्रवियों की पहचान न सिर्फ पुलिस कर रही है बल्कि उनके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगालेगी। इसके अलावा किसी तरह के क्या कोई ग्रुप्स तो नहीं बनाए गए थे, उसमें जो चैट्स हुई उसके आधार पर भी पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी।